लाडली बहना शुरू करी। लाडली बहना जिसको दिया है उसके नाम पे गैस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, तो क्या है वो के बाद छूट मिलेगी? क्या छूट मिल गई? कुछ छूट नहीं मिल गई। बस 1000 रुपये मिल गए, बस 1000 रुपये में हो क्या रहा है? अधिकतर बहनों का ये तो मिलता ही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा है। 10 सालों में जो रोज़गार को लेकर काम हुए हैं, नई नई सुविधा जो नवयुवकों को प्रोवाइड की जा रही है, बिज़नेस के लिए इतने सारे लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे भारत एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्दी अभी 5th इकोनॉमी में, बहुत जल्दी 3rd इकोनॉमी में भारत आ जाएगा। आपके यहाँ तो ये कमलनाथ पहले सांसद थे, अब नकुलनाथ सांसद हैं, क्या विकास किया उन्होंने? बहुत विकास हुआ है, जो हुआ है सामने दिख ही रहा है और अपन तो चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए पूरे देश में। नहीं, छिंदवाड़ा के लिए तो ज़रूरी है, देश का अपन नहीं कह सकते, मगर छिंदवाड़े के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, राम राज्य यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी यात्रा गुजरात वडनगर से निकलकर अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक आ चुकी है, जहां पर 1980 से लगातार नाथ परिवार का कब्जा है, यानी कमलनाथ यहां के लगातार सांसद रहे हैं। सिर्फ एक बार मतलब उपचुनावों में 1997 में सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को पटकनी दी थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक यहां पर नाथ परिवार का ही कब्जा रहा है। ये ऐसी सीट है जो मध्य प्रदेश में इकलौती कांग्रेस की जीती हुई सीट है। मतलब 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है 2019 के चुनावों में, लेकिन एक सीट पर कमलनाथ, यहाँ पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। इस बार की कहानी थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना, इस बार 2024 के चुनावों में हमें ये देखना कि इस बार क्या होगा। तो इस बार तो दल बदल का एक ऐसा दौर है जो पिछले 70 सालों के इतिहास में इतना बड़ा दल बदल अभी तक नहीं हुआ, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। यहाँ आपके बीजेपी से बंटी साहू हैं और कमलनाथ हैं, दोनों में किसको आप बेहतर देखते हैं? बेहतर तो मैं कमलनाथ जी को बेहतर देखता हूँ, क्योंकि कमलनाथ जी के कारण जो छिंदवाड़ा की उन्नति हुई है। क्या क्या हुआ है छिंदवाड़ा में? ब्रिज बने हैं, उन्हीं की देन से बने, सड़कें बनी उन्हीं की देन से, बिजली सब कहीं गाँव में फैली हुई है, बिजली उन्हीं की देन से है। भाजपा वाले ने आज का महंगाई बढ़ाई है, लेकिन महंगाई की सेवा वो क्या करा उन्हें, बताओ? नहीं तो बीजेपी में महंगाई हुई है, आप ये मानते हैं? जी। कैसे? महंगाई हर चीज़ में देखो, तेल का भाव था पहले, मीठा तेल खाने वाला, आज का तो किए थे मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। अब बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे, बताओ? अब तो रसोई गैस दे दी बीजेपी सरकार ने, तो किसको दिया है? बड़े बड़े आदमियों को दिया है, गरीबों को थोड़ी दिया है। गरीबों को तो राशन कार्ड नहीं बने अधिकतरों के। दो हम देखो मजदूर इंसान, हम राशन कार्ड नहीं है, हम किराए से रह रहे हैं। तो 40 साल में ऐसा कमलनाथ और नकुलनाथ जी ने ऐसा क्या किया यहाँ पे, यहाँ की जनता के लिए? आपको अभी भी ऑटो चलाना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। तो मैं तो ये जिला का नहीं हूँ, मैं होशंगाबाद जिला का हूँ, लेकिन इससे कि वो कर रहे हैं तो कमलनाथ जी ने करा है तो वो दिखा रहा है मेरे को। तो आप वोटर कहाँ के? हम होशंगाबाद जिला के हैं वोटर। हाँ, होशंगाबाद जिला के हैं वोटर। आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पिपरिया है। पिपरिया है? हाँ जी। तो यहाँ वोट तो आप डालेंगे नहीं जी, पर यहाँ के विषय में आप बोल रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब आपको क्यों लगता है कि कमलनाथ यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे 2 वजह बताइए, और बीजेपी क्यों खराब काम कर रही है उसकी भी 2 वजह बताइए। बीजेपी इसलिए खराब काम कर गई, वो गरीबों के बारे में सोच नहीं रही है, गरीबों के बारे में सोचन डरेगी। बीजेपी चाहन डरे गरीब लोग। अब बीजेपी वाले किसानों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है, हम लोगों को कुछ क्या दे रहा है, बताओ? लाडली बहना शुरू करी। लाडली बहना जिसको दिया है उसके नाम पे गैस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, तो क्या है वो के बाद छूट मिलेगी? क्या छूट मिल गई? कुछ छूट नहीं मिल गई, बस 1000 रुपये मिल गए, बस 1000 रुपये में हो क्या रहा है? अधिकतर बहनों का ये तो मिलता ही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा है। कम से कम 100% में 25% बहनों को पैसा मिल रहा है, बस। आपको स्वास्थ्य फ्री है कि नहीं है? स्वास्थ्य फ्री कहाँ है? कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अभी आप देखो PM
जो है स्वास्थ्य योजना है, उसमें पीएम आवास योजना है जो सब गरीबों को मिल रही है, आप कह रहे हैं योजनाएं नहीं है, आपको नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल गए ना, हमको नहीं मिले तब हम वो गए, हमको बाद में मिलने अंदर है हम कहेंगे। आपको लगता है बीजेपी सरकार में महंगाई आई है? महंगाई आई क्यों नहीं आई? पेट्रोल देख लो, गैस देख लो, हर चीज़ में महंगाई है। अनाज देख लो, गेहूँ देख लो। इंसान गरीब लोग भी भिखारी लोग चलते हैं ना, वो खाएंगे क्या? आजकल 5 रुपये 10 रुपये का कोई महत्व में नहीं रहा, बेचारे पे भूखे मार गए। आपको क्या लगता है कांग्रेस महंगाई कम कर देगी? कांग्रेस पहले तो तब इंदिरा गांधी जी थी, तब महंगाई क्या थी? तब तो देश अलग था, कम आबादी थी, अटल बिहारी इन्फ्लेशन रेट कम था। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तब भी महंगाई कम थी, और सरदार जी भी आए, मनमोहन सिंह जी, तो इतनी महंगाई नहीं थी। देखिए बिजली से तकलीफ हुई थी इंसानों है, उसके कारण कांग्रेस को बहुत चिढ़ने लगे थे इंसान, जानी सोई महंगाई के कारण वो नहीं, बिजली से चिढ़े थे इंसान। मतलब कांग्रेस से दूर जाने की वजह बिजली थी? हाँ बिजली थी, बिजली कटौती के कारण चिढ़ने लगे थे इंसान। बाकी 3 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कांग्रेस अच्छा काम करती है? अच्छा करती थी, अच्छा होती थी। आज का सब तो प्राइवेट हो गया, कौन सी सरकारी चीज़ रह गई? हॉस्पिटल प्राइवेट हो गए, रेलवे प्राइवेट हो गई, बैंक प्राइवेट हो गई, क्या चीज़ रहेगा? इंसान मजदूरी करेगा क्या करे, कहाँ की नौकरी मिल गई अब? चलिए, आप बहुत धन्यवाद हमसे बात करने जी। दीनदयाल रसोई चलाने वाले जो यहाँ संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। कितने रुपए में थालियाँ रहती हैं आपके यहाँ? सर 5 रुपये में रहती है। 5 रुपये। जी। तो सभी प्रकार की थाली, एक ही थाली रहती है 5 रुपये वाली? सर 5 रुपये वाली रहती है, आदमी को जैसे लौर लगता है तो फिर से दे देते हैं। अच्छा, तो ये कितनी जगहों पे लगता है दीनदयाल रसोई? सर ये अभी 3-4 जगह खड़े हो रहे हैं हम लोग। तो एक ही गाड़ी रहती है? अभी तो एक ही गाड़ी है अपने पास में। एक गाड़ी है? जी सर। कितने लोग यहाँ इससे लाभान्वित होते हैं? सर अभी वही कभी 500, कभी 700, कभी 600। 600 लोग खाना खाते हैं? हाँ सर, 500-600 लोग खाना खा लेते हैं सर। तो इससे लोगों को लाभ मिल रहा है? सर बिल्कुल लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा सर? 5 रुपये में भोजन प्राप्त। तो यहाँ पे हमारे साथ एक साथी हैं जो दीनदयाल रसोई से खाना खाते हैं और वो बताएंगे कि इससे वो क्या लाभ ले रहे हैं। तो ये दीनदयाल रसोई से आप कब से खाना खा रहे हैं? 1.5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? विक्की बंदेवार। क्या करते हैं? सैलून का काम। तो खाना खाने यहीं आते हैं? हाँ। हमेशा? हाँ। कितने रुपए में मिलती है थाली? 5 रुपये। खाना क्या रहता है? बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, हर दिन अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ आती है। तो ये आपके कहीं ना कहीं उसमें मदद करती है आपके बजट में? हाँ बिल्कुल। सस्ता भोजन मिल जाता है? सस्ता खाना 5 रुपये में खाना मिल जा रहा है। तो आपको पता है ये योजना कौन लाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये ठीक योजना है? ये बढ़िया। तो और महंगाई का क्या हाल है आपके? महंगाई तो छोड़ दीजिए, महंगाई के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। महंगाई है? बिल्कुल। क्या किन चीज़ों में महंगाई लगती है? हर चीज़ों में ही महंगाई है। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका, कुछ पता है? ठीक है। रोजगार की क्या स्थिति समझते हैं आप? रोजगार में कुछ भी नहीं है। रोजगार में कुछ भी नहीं है। तो आपके यहाँ तो ये कमलनाथ पहले सांसद थे, आप नकुलनाथ सांसद हैं, क्या विकास किया उन्होंने? बहुत विकास हुआ है, जो हुआ है सामने दिख ही रहा है। और अपन तो चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए पूरे देश में। नहीं, छिंदवाड़ा के लिए तो ज़रूरी है, देश का अपन नहीं कह सकते, मगर छिंदवाड़े के लिए ज़रूरी है। क्यों मानते हैं आप ज़रूरी है? हुआ है विकास इसलिए। तो आपका नाम क्या है? आकाश पटेल। क्या सोचते हैं आप इस चुनाव में? ये चुनाव से भाई साहब ये सोचा जाता है कि ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, तो समस्त मतदाताओं से भी निवेदन है कि देश और राष्ट्र को देख के वोट आप करें। क्या देख के वोट करते हैं? राष्ट्र को देख के वोट करते हैं। राष्ट्र को देख के? लोकल मुद्दे नहीं देखते? लोकल मुद्दे तो भाई साहब रहते ही हैं, जिनके लिए विधानसभा चुनाव होता है, नगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव, सरपंच चुनाव, पार्षद चुनाव, ये सब लोकल मुद्दे के लिए ही होते हैं। लेकिन ये चुनाव आप सोचते हैं कि देश के मुद्दे? देश के मुद्दे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मतलब जो चीज़ें भी हम कर सकते हैं वो ये चुनाव के क्या मानते हैं आप, देश का क्या मुद्दा होना चाहिए? देश का मुद्दा भाई साहब ये होता है कि हमारी आर्थिक रूप से हम मजबूत होते हैं, हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी होती है कि जिससे हमारे अन्य देशों से संबंध अच्छे होते हैं, और मतलब जितनी भी देश लेवल की चीज़ें जैसे
धारा 370 है, CA है, NRC है, ऐसी कई मुद्दे हैं जो देश लेवल पर ही। अब तो ये मुद्दे हो गए, लेकिन अभी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के विशेष मुद्दे जो होते हैं उस पर कोई बात है अभी कि नहीं? जी है भाई साहब, अभी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि आप नौकरी के लिए पढ़े लिखे तो पर आप आत्मनिर्भर बने, तो इस पर ज़्यादा किया जा रहा है, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको स्वरोजगार खोलने के लिए कई चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, गाइड किए जा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी मतलब सरकार द्वारा दी जा रही है जिसके अगर व्यक्ति चाहे तो खुद तो रोज़गार प्राप्त कर सकता है, पर गवर्नमेंट का ये मोनो है कि वो दूसरे को भी रोज़गार देने टाइप का व्यक्ति बने। तो आपको क्या लगता है, रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल भाई साहब, रोज़गार मुद्दा है। और जिस तरीके से 10 सालों में जो रोज़गार को लेकर काम हुए हैं, नई नई सुविधा जो नवयुवकों को प्रोवाइड की जा रही है, बिज़नेस के लिए इतने सारे लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे भारत एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्दी अभी 5th इकोनॉमी में, बहुत जल्दी 3rd इकोनॉमी में भारत आ जाएगा। छिंदवाड़ा के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? सक्षम सरस्वार नाम है। छिंदवाड़ा में कोई काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या लोकल जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, उस पर कुछ काम हुआ है? भाई साहब, अभी तो काला शासन चल रहा है कांग्रेस का, बहुत जल्दी भाजपा सरकार आएगी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी, उनने भी बहुत सारी मांगे रखे हैं। जो भाजपा जीतती है उसके बाद बहुत सारे कामों को हम चालू करने वाले हैं। हमारे भैया का बहुत बड़ा एक सोच है, उसको लेके हम काम करने वाले हैं। आपका क्या नाम? कुणाल शर्मा। आप क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला मुद्दा ये रहना चाहिए कि रोज़गार रहना चाहिए। तो है रोजगार? रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है छिंदवाड़ा में। 10 सालों में आपके देश में रोजगार की क्या स्थिति है? 10 सालों में देश के लिए अच्छा रोज़गार रहा, पर छिंदवाड़ा में नटवरलाल जी ने अपने बंदों के अलावा दूसरों को कभी रोज़गार नहीं दिलाया है। तो यहाँ उन्हीं के बंदे रोजगार पाते हैं? जो यानी बाजू में रहने वाले लोग जो दिन भर उनके साथ रहेंगे उनको अब रोज़गार मिलेगा। भाई साहब, अभी 15 महीने की काले सरकार थी, कांग्रेस का काला शासन था, उस पर कमलनाथ जी ने सिर्फ अपना घर भरा है। और प्रदेश की आप तो हालत देख रहे हैं, प्रदेश में उनकी 15 महीने बस सरकार चल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, इतना कठिन हो गया था 15 महीने में, जो भाजपा नेता थे और जो भी थे, इनको इन्हें घर में बैठा दिया था, इनकी गाड़ियाँ जब्त हो रही थी, कहीं इनके पर्सनली इन पे हमला किया जा रहा था, ऐसा हरकतें हो रही थी भाई साहब। तो कांग्रेस तो कहती है कि भाजपा हमला कर रही है, जेलों में डाल रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का काला शासन? सर, अरविंद केजरीवाल जी का सेंट्रल गवर्नमेंट और ईडी से है, कोई भाजपा ने तो उनको जेल में डाला नहीं है। सब बोलते हैं भाजपा ने करा, भाजपा ने। सर, भाजपा क्यों करेगी? सब ईडी का मामला है ना सर, उनने पर्दे लगाए हैं, इतना शराब घोटाला किया है, कोई भाजपा क्यों करी? यह काम तो ईडी का है ना सर। तो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ जो है कांग्रेस या विपक्ष पे ही हमला कर रही है, उन्हीं पे छापे डाल रही है, सत्ता पे तो बीजेपी के किसी नेता पे कोई छापा नहीं पड़ रहा है। भाई साहब, इनने इतना गलत किया, अब ये खुद को बचाने कुछ तो झूठ बोलेंगे और ये अपना एक फ़ायदा उठा रहे हैं कि मतलब इस चुनाव में इनको ये फ़ायदा हो जाए कि भाजपा ने हमको जेल में डाला, ये बोल के इनको फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। बाकी इनको भी सच पता है कि ईडी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। तो आप ये सब समझते हैं? बिल्कुल भाई साहब, और ये इनका जो भी इन्होंने हरकतें की हैं, इसलिए आज जेल के पीछे हैं। और भाजपा में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, मोदी जी ने अपना घर परिवार छोड़ के आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक लांछन नहीं लगा सकता कि मोदी जी ने 1 रुपये भी देश का खाए हैं। जब से 10 साल से वो पीएम बने, उन्होंने 1 दिन की छुट्टी ली, उनको बुखार हो कुछ हो तब भी वो काम करते हैं। तो हंगर इंडेक्स की बात करें, ASDS का डेटा भी आया है, उसकी बात करें, रोजगार की स्थिति की बात करें जी, तो उस पे तो हमारा देश लगातार पिछड़ रहा है भाई साहब। पर एंटरप्रेन्योरशिप भी तो देश बढ़ रहा है ना भाई साहब। अभी आप 10 साल से देख लीजिए कितने सारे बिजनेसेस ओपन हुए हैं, कितने ज़्यादा देश को क्या हो, नए बिजनेसेस हो रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है बिजनेस करने का। आपको लगता है कि आप पढ़ने के बाद आपको क्या रोजगार करना है? भाई साहब, हम तो बिजनेसमैन हैं और हम बिजनेसमैन ही रहेंगे और वही बिजनेस ही करेंगे। एक सोच रहती थी सबकी कि जिसके पास जैसे बिजनेस वही करेगा जिसके पास अच्छा इनकम हो, पूंजी हो, ये लोग बिजनेस करें। पर ये सोच को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी है। सबके लिए स्किल है, सबके लिए डबल। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन लेके काम कर रहे हैं, तो छोटे लोगों के लिए भी वही कर दी। गारंटर खुद सरकार बन रही है, ना आपको कुछ मॉर्गेज कराना है, ना कुछ जगह देना है। आप अपना कोई भी स्टार्टअप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कर दी है कि आप कर सकते हो, आपकी इच्छा शक्ति होना। बाकी आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि किसी के पास रोज़गार नहीं। रोज़गार के बहुत अवसर है, बस
की इच्छा शक्ति हो कि हमको नौकरी नहीं करना है, दूसरे को नौकरी देना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी जी का भाषण था, उसमें उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए हम देंगे सबको, तो मतलब ये तो फिर वही बात होगी बैठ के खिलाने वाली। अभी 10 साल में युवा प्रेरित हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं, भले वो छोटा मोटा जैसे भी कर रहे हैं, वो प्रेरित हुए, वो काम करने के लिए अग्रसर है, वो काम कर रहे हैं। पर 10 साल के पहले सबको फ्री अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, ये सब लोगों को बैठा के खिलाने वाली तो ये नीति सिर्फ है। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी भी तो ये कर रही है, यहाँ 1250 महिलाओं को दे रही है, और भाई साहब, महिलाओं को दे रही है भाई साहब, महिलाओं को दे रही जी। है, युवाओं तो उससे दिक्कत युवाओं नहीं को है। तो लोन दे रही है ना भाई साहब, वो उनको प्रेरित कर रही है कि आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। वो रेवड़ी नहीं है। नहीं है।